अस्सलाम वालेकुम। थर्ड वीडियो रिलेटेड टू द स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले हम पाकिस्तान और यूएसए से रिलेटेड 3 वीडियोस में चीज़ें कवर कर चुके हैं। ये लेजिस्लेशन के हवाले से लास्ट वीडियो है। आई एम यूसुफ जलाल एंड सर्विंग एज एन एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो सिंपल अगेन जो इसमें वीडियोस का मकसद है, सिंपल आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि आप एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपके हैं उस हवाले से आपको हेल्प किया जा सके। और जहाँ कहीं ज़रूरी है पाकिस्तान से रिलेटेड तो उसका वो एनालिसिस भी दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने यूएसए से रिलेटेड जो उसकी अर्ली लेजिस्लेशन थी, जो उसके पहले स्कूल बनाए गए, जो पाकिस्तान के पहले स्कूल बनाए गए, हमने उनको डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमारे पास उनकी जो काउंसिल्स थी, एसोसिएशंस जो बनाई गई, आर्टिज़म की क्लासिफिकेशन कब हुई, रिटायर्ड सिटीज़नशिप के हवाले से जो एसोसिएशन बनी, और जो डिफरेंट उनके एक्ट थे जैसे रिहैब एक्ट हो गया उनका, और सेक्शन 504 और EHA, इस हवाले से हमने किया था। और आज की वीडियो में जो हमने करना है इसको हम ब्रीफली कर लेते हैं कि पब्लिक लॉ 94 टू 142, नेक्स्ट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट LRE, नेक्स्ट हैंडीकैप चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, आइडिया, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, और आइडिया रीअथोराइज्ड। ये हमारे आज के कोर टॉपिक्स हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक लॉ 1994 टू 142, 1971। तो ये बेसिकली जो पब्लिक लॉ था इसने गारंटी किया था कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD जिन्हें हम अमूमी तौर पे बुक्स में लिखते हैं, हैव द राइट टू फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, कि उनको एजुकेट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए कंडीशन क्या है? इन अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट आल्सो इट रिक्वायर्ड दैट द ईच इंडिविजुअल हैड हिज और हर ऑन एजुकेशनल प्लान, कि उनका IEP सबका इंडिविजुअली बनाया जाएगा, जिसे नाम से ही ज़ाहिर है। एंड ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैड द राइट टू अ फेयर ड्यू प्रोसेस, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। तो ये उनका पब्लिक लॉ था। 94 टू 144 इसके सेक्शंस हैं, और ये चीज़ें इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। आप इसको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप पब्लिक लॉ 94 टू 142 लिख के गूगल करें तो ये आपको सारी इन डिटेल मिल जाएंगी। नेक्स्ट है LRE, ये 1975 में हुआ। तो ये एक तो एब्रीवेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि LRE बारहा एग्ज़ाम में आ चुका है कि LRE स्टैंड फॉर लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट का जो IEP बनाया गया, दे मस्ट आल्सो बी इज़ एज मैनी रेगुलर एजुकेशन क्लासेस एज पॉसिबल, उसको मैक्सिमम जो है वो रेगुलर क्लासेस दी जाएं। दिस इंश्योर्स दैट द स्टूडेंट हैज़ सोशल एक्सपीरियंसेस, उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उसको मैक्सिमम सोशल एक्सपीरियंस दिए जाएंगे। और इन LRE क्लासरूम्स पैराज एंड एड्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड। तो इसमें जो उसके क्लासरूम के हवाले से उनका सेटअप है, उसकी प्लेसमेंट है, तो वो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और इस वक्त LRE जो है वो आइडिया जो उनका एक्ट है उसका एक इसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट हैंडीकैप चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट, अगस्त 6 1986। अब जैसे देखें पाकिस्तान के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि जब 1985 में इसमें हमारा डेवलपमेंट प्लान में हमारा डायरेक्टरेट बनाया गया था स्पेशल एजुकेशन का, तो उन्होंने पहली पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी थी रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वो भी 1986 में दी थी, जो 1988 में जाके रिवाइज़ हुई थी। अब इनका हैंडीकैप चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट, जो रोनाल्ड रेगन जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको साइन किया। ये एक ऐसा लॉ था दैट गेव पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ मोर से इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रंस इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, कि IEP में पेरेंट्स के रोल को बढ़ा दिया गया, क्योंकि बेसिकली जो पेरेंट्स हैं वो फ़र्स्ट इनकाउंटर बच्चे का उन्हीं से होता है और ज़्यादातर उन्होंने रहना भी उन्हीं के साथ होता है। तो IEP में पेरेंट्स की इंक्लूजन और उनके कहने को इंक्रीज़ कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू।
तो इसमें जो इसका पासिंग ईयर 1986, रोनाल्ड रेगन, और इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो आईईपी में पेरेंट्स की से को बढ़ाना था। नेक्स्ट, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ADA। ये बड़ा एक इसमें जो अक्सर आपका रिपीटेड भी हो जाता है इसमें, इसके एब्रीवेशन के हवाले से। तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उन्होंने इसको पास किया था, जो जॉर्ज बुश सीनियर थे। द एक्ट प्रोमिसेस पीपल विद स्पेशल नीड विल हैव द सेम राइट्स एज एवरीबॉडी एल्स। अब ADA जो उनका एक्ट था, इसने इंश्योर कर दिया कि सिटीज़नशिप में दोनों के राइट्स इक्वल हैं, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है या स्पेशल पर्सन है। दिस इंक्लूड्स बोथ स्कूल्स एंड वर्क। दिस एक्ट आल्सो स्टेटेड दैट people with special needs cannot be discriminated against in schools, the workplace, and everyday society such as public transportation। कि इट मीन्स ये एक्ट अगेन जनरल एक्ट था कि उनको लाइफ में किसी भी पॉइंट पर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी, 1990 में हुई, ADA। इसके हवाले से इसका एब्रीवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आइडिया, अक्टूबर 30, 1990। अब द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट was also signed into law by George Washington Bush. This law includes 6 pillars: FAP, free and appropriate public education; LRE, least restrictive environment; IEP, individual education plan; evaluation, parent student participation, and all procedural safeguard for participation। अब जो EHA उनका 1975 में आया था, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली उसी को रिवाइज़ कर दिया गया था। मतलब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि EHA वाज रिवाइज्ड इन 1990 और रिवाइज्ड एज आइडिया, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। तो ये प्रॉपरली एजुकेशन से रिलेटेड था। बाज़ औक़ात जो इसके 6 पिलर हैं इनको कंप्लीट लिख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ, तो आइडिया हो जाएगा, या आइडिया के हवाले से इसमें किसी पिलर को मिस करके उसको ब्लैंक करके उसमें भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो ये इन डिटेल आइडिया के हवाले से एक और वीडियो भी मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके लिए ज़रूरी था वो यही चीज़ें थी, तो इसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। और ये भी कि इस लॉ के 4 सेक्शन हैं, तो ये भी आपने याद करना, इसके 4 सेक्शन हैं, 6 इसेंशियल पार्ट हैं। आइडिया की एब्रीवेशन क्या है, आइडिया पास कब हुआ, और आइडिया किसकी रिवीजन थी, ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, जनवरी 8, 2002। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड वाज साइंड इनटू लॉ बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश, ये जूनियर, क्योंकि USA में 2 टर्म होती हैं मैक्सिमम एक प्रेसिडेंट की, तो ये जो उनके बेटे थे जॉर्ज बुश जूनियर, जो वार ऑफ टेरर के वक्त भी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ये पास किया था कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल स्टूडेंट शुड बी प्रोफिशेंट इन मैथ एंड रीडिंग बाय 2014, कि जितने भी बच्चे हैं वो मैथ और रीडिंग में कैपेबल होंगे बाय 2014, मतलब 12 साल के बाद। दिस लॉ हैड सम स्टेट्स आस्किंग नॉट टू पार्ट ऑफ इट, कुछ स्टेट्स ने इसमें प्रोटेस्ट भी किया। सम स्कूल्स हैव बीन caught falsifying scores while other took it seriously and reported if they were not proficient। अब जैसे पाकिस्तान के हवाले से हमारे हर एजुकेशनल प्लान और हर एजुकेशन पॉलिसी में ये उसमें दावा किया गया कि हम 100% लिटरेसी को जो है वो अचीव कर लेंगे। कुछ पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई गई, तो ये हालात पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। तो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट 2002 जॉर्ज वाशिंगटन बुश जूनियर उसके हवाले में हुआ, और इसने बेसिकली उनको मैथ एंड रीडिंग के हवाले से बाय 2014 इसके हवाले से किया, और कुछ स्टेट ने इसको प्रोटेस्ट भी किया, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें नंबर्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आइडिया रीअथोराइज्ड, December 3, 2004।
The reauthorization of IDEA made many changes to the original. The changes include the IEP, due process and student discipline. तो इस हवाले से जो आप इसमें जो इसका हुआ कि जो आइडिया का जो एक्ट 1990 में दिया गया था उसको रीऑथोराइज कर दिया गया और उसको फर्दर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस से मीट करने के लिए उसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई। तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ आपका ईयर है 2004 के दिसंबर 3 जैसे देखें, ये इंटरनेशनल डे जो है वो डिसेबिलिटी डे है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो उस दिन इसको जो है वो पास किया गया और आइडिया का जो लॉ था उसको रीऑथोराइज़ कर दिया गया। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी ट्राई की है कि इसमें कवर कर दें। अब इसके बाद जो वीडियोज़ होंगे वो स्पेसिफ़िकली स्पेशल एजुकेशन के ही टॉपिक्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से होंगी। थैंक यू।